अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 6.2 को। आपने चैप्टर 6 का कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर रऊफ़, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, जो 6.2 है इसके अंदर उसने AP का जो वर्ड है इसको यूज़ किया है। AP का मतलब ये होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हमने 6.1 को सोल्व किया है। 6.1 के अंदर एक सीरीज़ होती थी या दो सीरीज़ होती थी, और कोई क्वेश्चन इस तरह के हैं जिनके अंदर 3 सीरीज़ भी यूज़ होती हैं। तो मतलब ये है कि जो सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है और सेकंड टर्म है, उसमें जो डिफरेंस है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जिसके अंदर एक सीरीज़ होगी उसमें तो जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा ना। जब 2 सीरीज़ आ जाएंगी तो उसके अंदर जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है AP है, इसके अंदर जो A2 और A1 और A3 और A2 के दरमियान जो डिफरेंस होगा ना, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। इस फार्मूले को आपने माइंड में रखना है, इसी ही की बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखें ये फार्मूला है क्या। फार्मूला ये है कि एन का मतलब ये होगा, जो हमारी लास्ट टर्म होगी ना उसको हम AN से शो करते हैं। वो कोई भी हो सकती है। ये इक्वल है A1 हमारी क्या है, जो फर्स्ट टर्म होगी ना उसको हम A से शो करते हैं, और इस फार्मूला के अंदर हम उसको A1 से शो करेंगे। और n यानी ये जो वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखें n में से एक माइनस कर और आपने d लिख देना है। d का मतलब यह है कि जो डिफरेंस है ना, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम d से शो करते हैं। तो हमने उसको d से ऐसे लिख देना है, यानी फार्मूला क्या बनेगा, AN ये इक्वल आ जाएगा A1 प्लस n में से एक माइनस कर साथ आप लिख देंगे d लिख देंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब देखें ये है A5 है, तो A1 हर जो भी हम 6.2 को सोल्व करेंगे ना उसके अंदर आपने A1 को ही लिखना है, A2 या A3 आपने नहीं लिखना, ठीक है। तो A1 देखें, A5 जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो फिफ्थ टर्म है उसको फाइंड करना है, वो क्या है, A5 है। ये इक्वल आ जाएगा A1 प्लस ये जो 5 है ना, इसमें से एक माइनस करके आप 4D भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है 5 - 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा D, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस 4D आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 होता तो यहाँ पर 8D आ जाना था, यानी कि आपने एक यहाँ से कम करके D के साथ उसको लिख देना है। ये आपको समझ आ गई कि ये फार्मूला क्या है। अब इधर आ जाए, ठीक है। देखें जो A1 होगी ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। जो भी 6.2 है इसके अंदर हमने A1 को फाइंड करना है और D को फाइंड करना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें A का मतलब क्या हो जाएगा, A1 का मतलब क्या हो जाएगा A यानी कि फर्स्ट टर्म, और D का मतलब क्या है, ये A2 में से अगर हम A1 को माइनस कर दें तो D की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि अभी फर्स्ट टर्म हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 में से मैं 5 को माइनस करूँगा तो 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और देखें A9 है, इसको मैंने यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा समझाया हुआ है। देखें A9 है तो A9 क्या आ जाएगा, A1 प्लस AD, यानी इसमें से कम करके लिखेंगे। जैसे A17 है, A1 प्लस 16D आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो A1 हमारे पास 5 है, A2 हमारे पास 7 है, A3 हमारे पास 9 है, A4 हमारे पास क्या है 11 है। अगर आप इनका जो है D की वैल्यू को फाइंड करें तो वो क्या आएगी, सेम आएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी AP है, इसके अंदर जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। देखिए 7 में से 5 को माइनस करें 2 आएगा, 9 में से 7 को माइनस करें 2 आएगा, 11 में से 9 को माइनस करें 2 आएगा। तो यानी इनका जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो आपने जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इनमें से 3 हमारे पास होंगी, और हमने एक वैल्यू को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। A1 D AN और N। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, D का मतलब जो इनमें डिफरेंस आएगा वो, और AN का मतलब जो लास्ट टर्म होगी, और N का मतलब क्या होगा, नंबर, यानी कौन सी यानी कि टर्म होगी, ठीक है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, D का मतलब इनमें जो यानी कि डिफरेंस आएगा माइनस करके, और AN का मतलब लास्ट टर्म, और N का मतलब ये है कि ये वाली कौन सी टर्म है, यानी फिफ्थ है, 4 है, 5 है, कौन सी टर्म है, ठीक है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये जो बातें मैंने लिखी हुई हैं आपको समझ आई होंगी। अभी जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगी। स्टूडेंट्स, इसका जो 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस
इफ़ A1 इक्वल है 5 के एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29 है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने A1 की वैल्यू को फाइंड करना है और D की वैल्यू को फाइंड करना है। देखें A1 तो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही है। A1 हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। और D की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूँ, देखें 26 माइनस 23, यानी ये हमारे पास सेकेंड टर्म है और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो 26 में से 23 को माइनस किया तो ये हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो A1 तो हमारे पास गिवन है ना, वो क्या है, 5 है। तो हमने आगे जो 3 टर्म्स हैं उनको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, A2 ये इक्वल आ जाएगा A1, सब के अंदर यही फार्मूला यूज़ होगा। A1 प्लस मैंने बताया है कि यहाँ पर वैल्यू होगी यानी n है ना, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है। उसमें से a कम करके आपने d के साथ यहाँ पे लिखना है। तो 2 में से a कम किया तो 1 आ गया। 1 बेशक आप ना भी लिखें, वो कोई इश्यू नहीं है। तो A1 प्लस d आ गया। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस d की वैल्यू कितनी है, 3 है। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अभी जो थर्ड टर्म है वो देखें, A3 ये इक्वल है A1 प्लस 3 में से a कम किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 2d आ गया। तो A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, 3 2 6, 6 प्लस 5 कितना होता है, 11 होता है। अभी A4 A1 प्लस 4 में से कम किया 3D ये इक्वल A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, 5, 8, 11 एंड 14। अभी स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। A5 इक्वल है 17 के एंड A9 इक्वल है 37 के। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को क्या करना है, फाइंड करना है। देखें अभी जो A5 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A5 इक्वल है A1 प्लस 4D के, क्योंकि ये 5 है ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा, जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है। तो A5 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है, 17 है। तो A5 की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 17, यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अभी देखें A9 है, A9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A1 प्लस ये 9 है ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8D आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, A9 की वैल्यू कितनी है, 37, यानी A9 ये किसके इक्वल आ गया, 37 के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने A1 और D की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हुए कोई भी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखें इक्वेशन 1 को मैंने लिखा, इक्वेशन 2 को मैंने लिखा, A1 प्लस 8D इक्वल आ गया 37 के, माइनस मैंने कर दिया A1 प्लस 4D इक्वल आ गया 17 के। तो साइन चेंज कर दिया क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो A1 से ये प्लस A1 है, ये माइनस A1 है, ये कैंसिल आउट। तो 8 में से 4 को माइनस किया, 4D ये इक्वल आ गया 37 में से 17 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 20। तो D इक्वल आ गया 20, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5। अभी हमने इक्वेशन 1 के अंदर जो D की वैल्यू थी उसको पुट किया, A1 प्लस 4D इक्वल है A5 के। तो A1 प्लस 4D की वैल्यू 5 है, A5 की वैल्यू 17 है। तो A1 ये इक्वल आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20, ये प्लस 20 इधर आके क्या हो गया, माइनस 20। तो माइनस 20 प्लस 17, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो अभी हम वो फार्मूला लगा के आगे जो 3 टर्म्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो A2 किसके इक्वल आ जाएगा, A1 प्लस 2 में से एक कम किया तो यहाँ पर आ गया 1D। तो A1 की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, तो इनको पुट किया तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। A3 3 में से एक कम किया, 2D आ गया। A1 की वैल्यू को पुट किया तो D की वैल्यू को पुट किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में से 3 को माइनस किया तो 7। A4 A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 में से 3 को माइनस किया तो 12 आ गया। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, -3, 2, 7 एंड 12 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखें जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर देखें और करें। वो क्या है, 3A7 ये इक्वल है 7A4 के, यानी कि 3A7 ये इक्वल है 7A4 के एंड A10 ये इक्वल है 33 के। जैसा कि आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये 3 वैसे ही बाहर आ गया। अभी जो A7 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A1 प्लस ये 7 है तो यहाँ पर 6D आ जाएगा, ये इक्वल आ गया, 7 को बाहर रखा, A4 की इक्वेशन क्या बनेगी, A1 प्लस 4 में से कम किया 3D आ गया। ठीक है, तो फिर 3 को A1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18D,
ये इक्वल आ गया 7 को A1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21D आ गया। ठीक है, तो अभी इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के मैं इधर ले आया। ठीक है, ये इक्वल आ गया 0 के, तो 7 में से 3 को माइनस किया तो 4A1 आ गया, और प्लस आ गया 3D, ये इक्वल आ गया 0 के। 21 में से 18 को माइनस किया तो 0। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। तो ऐसे ही हम इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे। देखें A1 प्लस ये 10 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 9D, ये इक्वल आ जाएगा 33 के। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई है 1 बन गई है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 4A1 प्लस 9D, ये इक्वल आ गया 433 के। तो मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर A1 के साथ 4 नहीं है। हमने जैसा कि आपने देखा होगा क्वेश्चन जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको हम सेम करते हैं ना, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या प्लस करते हैं तो उसमें से या तो D की वैल्यू सेम होनी चाहिए या फिर A की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो फिर ही हम A या D की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर 4A1 था, तो यहाँ पर भी मैंने A1 को 4 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 4A1, ये इक्वल आ गया 36D, ये इक्वल आ गया 132 के। ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4A1 प्लस 36D, ये इक्वल आ गया 132 के, और माइनस कर दिया 4A1 प्लस 3D, ये इक्वल आ गया 0 के। साइन चेंज किए क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ये कैंसल आउट। ठीक है, 36 में से 3 को माइनस किया, 33D, ये इक्वल आ गया 132 के। 33 को इधर आके डिवाइड किया तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अभी देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 के अंदर मैंने D की वैल्यू को पुट किया, तो 4A1 प्लस 3D इक्वल है 0 के। D की वैल्यू को पुट किया, 4 3 12, ये प्लस 12 है, इधर आकर माइनस 12, ये 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। A1 की वैल्यू -3 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई। तो अभी हम कोई भी इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, यानी कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो A2 इक्वल आ जाएगा A1, 2 में से एक माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 1D। A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। A3 की वैल्यू को अभी हमने फाइंड करना है, तो A3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2D। A1 की वैल्यू को पुट किया प्लस 2D की वैल्यू को पुट किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 5 आ गया। अभी A4 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3D आ जाएगा। A1 की वैल्यू को पुट किया, 3 आ गया। D की वैल्यू को पुट किया तो 4 3 12, 12 में से 3 को माइनस किया तो 9 आ गया। फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, -3, 1, 5 एंड 9। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, वो कह रहा है कि इफ़ an-3 इक्वल है 2n-5 के, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि nth टर्म का मतलब ये है कि हमने जो an की वैल्यू है ना, इसको हमने फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर an-3 है, किसी तरह अगर मैं -3 को यहाँ से कैंसिल कर दूँ ना, तो an की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो n की वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देंगे n+3 के साथ, यानी जहाँ पर n आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे n+3। जहाँ पर भी n आएगा वो क्यों लिखना है अभी आपको पता चल जाएगा। देखें an-3 है तो हमने a लिखा, अभी n को हमने किससे रिप्लेस किया है, n+3 के साथ। तो n की जगह पे मैंने लिख दिया n+3, और ये साथ -3 था, ये तो वैसे ही साथ आना है। ठीक है, ये इक्वल आ गया, ये वाला 2, ये आ गया 2n की जगह पे अभी हम क्या लिखेंगे, n+3, और ये साथ में क्या आ गया, -5 आ गया। देखें अभी ये +3 है, ये -3 है, ये क्या हो गया, कैंसल आउट, तो an आ गया। अब देखें 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और साथ -5 आ गया। तो 6 में से 5 को माइनस किया तो 1 आ गया, यानी 2n+1 आ गया। तो an की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2n+1 आ जाएगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो 5th टर्म है ना वो दी हुई है, वो कितनी है, 16 है। वो जो 20th टर्म है वो कितनी है, 46 है। और हमने जो 12th टर्म है ना उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो A5 किसके इक्वल है, A5 यानी कि जो 5th टर्म है वो किसके इक्वल है, 16 के। और जो 20th टर्म है वो हमारे पास कितनी है, 46 है। तो जो A12 है इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो जैसा कि पीछे भी हमने इस तरह के क्वेश्चन अभी सोल्व किया है, तो A5 को हम लिख सकते हैं A1 + 5 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, A5 के। A5 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है, 16 है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, A1 + 4D, ये इक्वल आ जाएगा 16 के। तो ये वाली जो है A20 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 + 19D, क्योंकि ये 20 है ना, ये कम करके लिखेंगे
ये इक्वल आ जाएगा A20 के। तो A20 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है 46 है। ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर हम डी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर A1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और आगे इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो देखें ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, A1 प्लस 19D ये इक्वल आ गया 46 के, माइनस कर दिया इस वाली इक्वेशन को यानी इक्वेशन 1 को। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2 आ गई है। तो यही जो डी की वैल्यू है ये हमने पुट कर दी है इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर डी की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है। तो A1 की वैल्यू 8 आ गई और डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अभी हम A12 को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, A12 हमारे पास क्या आएगा, A1 12 में से एक कम करके लिखेंगे 11D आ जाएगा। A1 की वैल्यू को पुट किया, डी की वैल्यू को पुट किया, आगे इसको सोल्व किया तो A12 हमारे पास कितना आ गया है 30 आ गया है। अभी क्वेश्चन 4 देखें, इसके अंदर हमने जो A13 है इसको हमने क्या करना है फाइंड करना है। सीक्वेंस हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सबसे पहले तो डी की वैल्यू को फाइंड करते हैं ना। तो डी की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। अब देखें A2 हमारे पास क्या है 1 है ना, तो मैंने 1 लिखा है और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है x है, तो मैंने x को माइनस कर यानी 1 माइनस एक्स किया। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 माइनस एक्स। तो A1 हमारे पास गिवन है, A1 हमारे पास क्या है x है और d की वैल्यू 1 माइनस एक्स आ गया है। तो हम कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो A13 को फाइंड करना है, इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा A1 प्लस 12D, क्योंकि यहाँ पर 13 है ना तो यहाँ पर 12D आ जाएगा। यानी A1 की वैल्यू को पुट किया x प्लस 12, d की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स है उसको पुट किया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 12x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस 12x है, ये प्लस x है। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से एक x को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया माइनस 11x और ये 12 आ गया। यानी A13 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 माइनस 11x। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट्स देखें A18 को हमने फाइंड करना है और A6 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है 19 और A9 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है 31। A6 19, A9 31। तो A18 को हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो सेम वैसे ही जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया है सेम ऐसे ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी इक्वेशंस बनाएंगे, उसमें से डी की और A1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A6 की इक्वेशन क्या बनेगी A1 प्लस 5D, 6 है ना तो 5D ये इक्वल आ जाएगा A6। A6 की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 19। तो A1 प्लस 5D ये इक्वल आ गया 19 के, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगी A9 है ना तो यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस 9 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8D इक्वल A9। A9 की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 31 है। तो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। तो इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे। तो ये माइनस किया तो हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, हमारे पास 4 आ गई है। तो अभी हम A1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू को पुट करके। अभी देखें स्टूडेंट इक्वेशन 2 के अंदर हमने डी की वैल्यू को पुट किया है तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -1 आ गई है, ठीक है। तो A1 हमारे पास कितनी आ गई -1 और डी की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। तो A18 को हम फाइंड कर सकते हैं, A1 प्लस 17D इसका फार्मूला बनेगा। तो डी की वैल्यू को पुट किया, A1 की वैल्यू को पुट किया तो A18 हमारे पास कितनी आ गई है 67 आ गई है, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर स्टूडेंट्स देखें हमने क्या करना है, उसने कहा हुआ है कि जो AP जो सीक्वेंस है वो है 5 2 एंड -1 है और जो -85 है ये इसकी क्या है लास्ट टर्म है, ठीक है। लास्ट टर्म कितनी है -85 है। तो हमने ये बताना है कि जो -85 जो टर्म है ये कौन से नंबर पर आ रही है, यानी कि हमने n की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसा कि जब मैंने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था सोल्व करवाना तो मैंने बताया था कि n की वैल्यू को भी हम कभी कभार फाइंड करेंगे कि ये कौन सी टर्म है, यानी an कौन सी टर्म है। तो देखें सबसे पहले तो हम A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब डी की वैल्यू कितनी है, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। और an हमारे पास गिवन है वो कितना है -85 और n की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो सिंपल वही फार्मूला an इक्वल आ जाएगा A1 प्लस n में से एक माइनस करके लिखेंगे d और an की वैल्यू -85 है, A1 की वैल्यू 5 है, n -1, d की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स ये है -85 है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि -3 को आप बेशक आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें कि प्लस माइनस -3n हो गया।
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 सा 3 हो गया। अब ये -85 है, ये +5 है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -85 -5 कितना हो जाएगा -90 हो जाएगा, ठीक है। और ये -3n + 3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये +3n है, इधर आकर क्या हो गया -3n हो गया, यानी -90 -3n ये कितना हो गया -93 हो गया। और ये -3n इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। यानी कि जो -85 है ये 31 जो टर्म है वो है -85, ठीक है। फ्रेंड्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ही क्वेश्चन नंबर 6 ही की तरह है। तो इसके अंदर भी हमने n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो -2 4 10 ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 148 है। तो हमने ये बताना है कि जो an की वैल्यू है ये कौन से नंबर पर आ रही है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो 4 -2 यानी कि -2 फर्स्ट टर्म है, माइनस माइनस प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6 और an की वैल्यू गिवन है 148 और n की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। सिंपल वही फार्मूला an इक्वल है a1 + n-1 इक्वल d के an की वैल्यू को पुट करेंगे, d की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। ये देखें ये -2 है, इधर आकर क्या हो गया +2, 148 + 2 कितना हो गया 150। तो ये 6 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, तो 25 आ गया। तो n-1 इक्वल आ गया 25 के, तो -1 इधर आकर क्या हो गया +1, 25 + 1 कितना हो गया 26 हो गया। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 26, यानी जो 148 जो an की वैल्यू है ये कौन से नंबर पर आ रही है 26, यानी कि a26, यानी 26 जो टर्म है वो 148 है। अभी देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP इन विच a1 11 an 68 और d की वैल्यू कितनी है 3 है। हमने ये बताना है कि ये हमारे पास जो गिवन डाटा है इसको यूज़ करते हुए कि a b के अंदर कितनी टर्म्स आ सकती हैं। बहुत ही आसान सा मेथड है यहाँ, यानी कि हमने n की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कितनी टर्म्स आ सकती हैं। तो a1 गिवन है, d गिवन है, an गिवन है, n की वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बार बार वही फार्मूला यूज़ हो रहा है कि an इक्वल a1 + n-1 d की वैल्यू को पुट किया और an की नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू को भी पुट करते हैं। देखें अभी देखें स्टूडेंट्स an की वैल्यू को पुट किया, a1 की वैल्यू को पुट किया, d की वैल्यू को पुट किया, ये 68 है, ये +11 इधर आकर -11 तो ये आ गया 57, ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, तो ये हो गया 19, ये -1 इधर आकर क्या हो गया +1, तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 आ जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, वो हमें ये कह रहा है कि इफ़ द nth टर्म ऑफ द AP इज़ 3n-1 फाइंड द AP। AP का मतलब ये है कि हमने इसमें सीक्वेंस को क्या करना है फाइंड करना है कि इसके अंदर सीक्वेंस क्या आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आप जो है 6.1 इसके अंदर भी सोल्व कर चुके हैं। तो an गिवन है वो कितना है 3n-1 है, क्योंकि लास्ट टर्म nth टर्म लास्ट टर्म होती है, an इक्वल 3n-1 के। तो सीक्वेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले a1 को फाइंड करेंगे, फिर a2 को, a3 को, फिर a4 को, ठीक है। तो n की जगह पे पहले 1 को पुट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, -1 2 आ गया, फिर n की जगह पे 2 को पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, -1 5 आ गया, 3 n की जगह पे 3 को पुट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, -1 8 आ गया, फिर 4 को n की जगह पे 4 को पुट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, -1 11 आ गया। यानी AP हमारे पास क्या आ जाएगा, सीक्वेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 8 एंड 11। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो D की वैल्यू है ना वो सेम आ रही है, यानी 5 में 2 को माइनस करें 3 आएगा, 8 में से 5 को माइनस करें 3 आएगा, 11 में से 8 को माइनस करें तो 3 आएगा। यानी AP का मतलब ये है कि इसके अंदर जो D की वैल्यू है वो क्या सेम आएगी। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स हैं, एक है -19 और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है 2 है। तो हमने ये बताना है कि जो 17 13 एंड 9 ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है, ये जो -19 एंड 2 है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये इसका पार्ट है या नहीं है, ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने n की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। अगर तो हमारी जो n की वैल्यू है वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो -19 एंड 2 है ये इस AP का पार्ट नहीं है। अगर जो हमारा आंसर है वो पॉइंट्स में नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि ये इसका पार्ट है। तो अब देखें A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17 है, ये यहाँ पर मैंने लिख दी, और D की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं वो कैसे A2 - A1
13 माइनस 17, यानी 13 में से 17 को माइनस किया तो -4, तो डी की वैल्यू भी आ गई और A1 की वैल्यू भी आ गई, और AN हमारे पास कितनी है, -19 है। तो सबसे पहले AN की वैल्यू -19 पुट करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसमें AN की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो N की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो AN ये इक्वल आ जाएगा A1 प्लस, यानी कि N में से एक माइनस किया तो यहाँ पर आ गया D, AN की वैल्यू -19, A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, 17 यहाँ पर प्लस का है, इधर आकर माइनस का, जो -36 हो गया, -4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो n-1 ये इक्वल आ जाएगा 9 के, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास जो आंसर है वो पॉइंट में नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि येस, यानी जो -19 है ये इज़, यानी कि हमारे पास कौन सी टर्म है, ये हमारे पास 10 टर्म है, ठीक है। यानी ये A10 की जो वैल्यू है ना वो कितनी आएगी, -19 आएगी, तो ये इसका पार्ट है। अगर यहाँ पर कोई आ जाता जैसे 10.5 आ जाता तो ये इसका पार्ट नहीं होती। 2 पार्ट देखें, तो 2 पार्ट के अंदर भी सबसे पहले आपने A1 की वैल्यू 17 है, D की वैल्यू वही -4 है, और AN की वैल्यू पहले हमने -19 ली थी, यहाँ पर हमने वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, A1 की वैल्यू को पुट किया, AN की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, ये +17 है, इधर आकर -17, तो यहाँ पर -15, ये -4 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15/4 आ गया, तो ये -1 है, इधर आकर क्या हो गया, +1 हो गया, तो इसका एलसीएम लिया 4, यहाँ पर आ गया 15 + 4, तो यहाँ पर आ गया 19/4। तो आप देख सकते हैं अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट में इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है ना ये इस AP का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें वो ये कह रहा है कि इफ़ L, M and N आर द p, q and rth टर्म ऑफ एन AP शो दैट L इंटू क्यू माइनस आर प्लस M इंटू आर माइनस पी प्लस N इंटू पी माइनस क्यू ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमने फाइंड करना है कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, pth वैल्यू है, तो ये किसके इक्वल है, L के इक्वल है। तो हम इसको AP इक्वल L भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये qth वैल्यू है, इसको हम AQ इक्वल M के लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको हम AR इक्वल किसके लिख सकते हैं, N के लिख सकते हैं। ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है L, M, N, और यहाँ पर क्या है pth, qth and rth, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें ये जो L है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो P है, अगर यहाँ पर AN होता तो हम n-1 लिखते हैं ना। अब देखें यहाँ पर P है तो इसको हम लिख सकते हैं A1 + P-1 मल्टीप्लाई D, और जो M है ये किसके इक्वल है, AQ के, तो यहाँ पर Q-1 हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर N होता तो n-1 लिखते, तो Q है तो Q-1 लिखा, सेम ऐसे ही यहाँ पर R-1 लिख दिया। ठीक हो गया, हमने 3 इक्वेशन ऐसे बना लेनी है। तो अब देखें स्टूडेंट्स ये जो D है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, A1 DP माइनस D आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, D को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी D को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये गिवन है, आप दोबारा ऐसे लिखें। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर L, M और N की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है आपने, ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। L की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, वो Q-R आ गया, M की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, R-P आ गया, प्लस N की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया और P-Q आ गया। तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले A1 + PQ - D को Q से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अलग अलग। Q को पहले A1 से मल्टीप्लाई किया, A1Q आ गया, A1Q आ गया, फिर A1 को R से मल्टीप्लाई करना है तो -A1R आ जाएगा। यानी सेम ऐसे ही आपने इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखें यहाँ पर देखें A1 + Q है, ये किसका है, प्लस का है, तो देखें यहाँ पर A1 माइनस का भी पड़ा हुआ है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखें ये -A1R यहाँ पर माइनस का पड़ा हुआ है, यहाँ पर +A1R पड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें तो ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, P × M-N + Q × N-L + R × L-M इक्वल 0 के है। सिंपल L, M और N की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, क्योंकि अभी हमने जो प्रीवियस पार्ट है इसके अंदर हमने देखी हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर M और N की वैल्यू को सिंपल क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। P हमने वैसे ही लिखा, M की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और जब N की वैल्यू को पुट करना है ना उसके साइन आपने चेंज करके पुट करना है, क्योंकि यहाँ जो माइनस है ना ये अंदर वाले साइन क्या कर देगी,
चेंज कर देगी। तो प्लस क्यू आ गया, एन की वैल्यू को पुट किया और माइनस एल, एल की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे क्योंकि ये जो माइनस है ये साइन चेंज कर देगी। फिर प्लस आर लिखा और एल की वैल्यू को पुट किया, माइनस जो एम की वैल्यू है उसके साइन चेंज करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये माइनस डी है, ये प्लस डी है, ये कैंसिल आउट, ठीक है। ये प्लस A1 है, ये माइनस A1 है, ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया P और यहाँ से QD और माइनस RD बाकी बचेगा। यहाँ पर आ गया प्लस Q, ये वाला, ये प्लस A1 है, ये माइनस A1 है, ये प्लस D है, ये माइनस D है, ये भी कैंसिल आउट। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, RD माइनस PD बचेगा प्लस R, ये A1 ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो A1 ये इससे कैंसिल, माइनस D प्लस D से कैंसिल, तो PD ये बचेगा PD माइनस QD, ये वाली वैल्यू हमारे पास बचेगी। फिर आपने क्या करना है, P को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, R को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। ये देखिए PQD प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस PQD है हमारे पास, ये माइनस PDR है, ठीक है, और ये प्लस PDR है। ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है और हमने an की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको पता है कि an की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें a1 और d की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 को आप इग्नोर करें, ऊपर इसके भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, इसको भी आप इग्नोर करें। तो सिंपल 4, 7 और 10 को आप रेफरेंस के तौर पर लें और जो आंसर आएगा उसमें हम 3 भी ओवर लगा देंगे और इसका स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। तो 4, 7, 10 ये और an की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। a1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और d की वैल्यू को यानी 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और an की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। सिंपल वही फार्मूला, an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 d, a1 की वैल्यू को पुट किया, d की वैल्यू को पुट किया, ठीक है। तो an की वैल्यू को हमने फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a1 4 आ गया, n माइनस 1, d की वैल्यू 3 है, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4, 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 आ गया। तो 4 प्लस का है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n प्लस 1, ये an की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो हमने जो चीज़ें इग्नोर की थी वो यहाँ पर लगा दें, ओवर हमने लगा दिया 3 और इसका हमने ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर, तो यानी an की वैल्यू 3n प्लस 1 ओवर 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे देखें, इफ़ 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन AP शो दैट b इक्वल टू AC ओवर a प्लस c के। तो स्टूडेंट्स 1/a, 1/b, 1/c, तो D1 ये इक्वल होगा D2 के, क्योंकि AP है ना, तो AP के अंदर जो D की वैल्यू है वो सेम ही होती है। तो हमने D1 ये इक्वल रखा D2 के। तो D1 जब हम फाइंड करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे, जब D2 फाइंड करेंगे थर्ड टर्म में से हम 2 को माइनस करेंगे। जो B वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे और बाकी एक साइड पे, इन दोनों का एलसीएम लिया तो B आ गया, तो 1 प्लस 1 ये इक्वल आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया AC, A ऊपर चला गया, C इधर आ गया, तो 1 प्लस 1 आ गया 2/b इक्वल आ गया A प्लस C ओवर AC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो B A प्लस C, 2 को AC से मल्टीप्लाई किया 2AC, तो B की वैल्यू को हमने फाइंड करना है ना, तो AC यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो B इक्वल आ गया 2AC ओवर A प्लस C। तो यही वैल्यू को हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो अभी देखें, इफ़ वो हमें ये कह रहा है कि 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन AP शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज A माइनस C ओवर 2AC। तो हमने यहाँ पर A 1/a, 1/b, 1/c लिखा। तो सबसे पहले आपने D1 को फाइंड करना है, तो D2 को फाइंड करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके अंदर किया है। तो उसके बाद आपने D1 और D2 को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी D1 प्लस D2 इक्वल ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो देखें ये प्लस 1/b है, ये माइनस 1/b है, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो 1/c माइनस 1/a, यानी माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लेते हैं, तो 1/c माइनस 1/a, ये यहाँ इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 कितना हो गया, 2D हो गया। तो अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, AC, A ऊपर चला गया, C इधर आ गया, A माइनस C ओवर AC, तो 2D के ऊपर 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2D मल्टीप्लाई AC ये इक्वल आ गया A माइनस C के, तो ये 2AC यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो D इक्वल आ गया A माइनस C ओवर 2AC। सो वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, जो कि हमने प्रूव करनी थी।
उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको 6.2 की समझ आई होगी। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, या आप कोई भी एक्सरसाइज समझना चाहते हैं जिसमें आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।